तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, सरकार ने एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चर सेक्टर में एक तरह से रिफॉर्म कर दिया या एग्री सेक्टर सेक्टर के लिए, किसानों के लिए दोस्तों एक इम्पोर्टेंट टूल लॉन्च किया गया। आप सबसे पहले न्यूज़ देखें। भारत विस्तार, ये वर्ड याद रखना दोस्तों, भारत विस्तार क्या है? लेटेस्ट बजट में भी इसकी चर्चा की गई थी दोस्तों, उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो भारत विस्तार लॉन्चेस टुडे, ऑल अबाउट द एआई टूल टू हेल्प फार्मर्स वाया ये सिंपल फोन का। दोस्तों, एक भारत विस्तार करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किसानों के लिए लॉन्च किया गया है। इससे क्या होगा, किसान दोस्तों एक सिंपल फोन के माध्यम से कई सारी सूचनाएं अपने पास इकट्ठा कर सकेंगे, जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। आप सेकंड न्यूज देखें। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री लॉन्चेड भारत विस्तार, ए मल्टीलिंगुअल एआई टूल फॉर डिजिटल फ्रेम एडवाइजरी। बेसिकली क्या किया, भारत सरकार जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री है, उसने एक भारत विस्तार करके एक एआई टूल लॉन्च किया गया, जो मल्टीलिंगुअल होगा, कई सारी भाषाओं में दोस्तों ये सूचना किसान को उपलब्ध कराएगा। आप इसके फोटो देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ राजस्थान के सीएम साहब भजन लाल जी शर्मा हैं, ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर सॉरी एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान जी हैं, साथ में जो राजस्थान के कृषि मंत्री हैं केवड़ीलाल मीणा जी हैं। तो दोस्तों बात हुई क्या, बेसिकली 17 फरवरी 2026 लेटेस्ट में दोस्तों, ये न्यूज़ थोड़ी पुरानी है पर मैंने सोचा इसको डिस्कस कर लिया जाए। 17 फरवरी को जो यूनियन हमारे कृषि मंत्री हैं, कौन, भारत सरकार में कृषि मंत्री कौन है, श्री शिवराज सिंह चौहान जी, ये जयपुर आए थे। कहाँ आए थे, लॉन्च भारत विस्तार इन जयपुर। बेसिकली जयपुर में आए थे और जयपुर में एक एग्रीकल्चर का प्रोग्राम था, वहां पर इन्होंने एक भारत विस्तार को दोस्तों लॉन्च किया गया। अब मैं बार-बार कह रहा हूँ भारत विस्तार। सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म देख लें, इसको आप याद रखें दोस्तों। ये पीटी में पूछा जा सकता है। मेंस में तो दोस्तों ये यूपीएससी में तो नहीं, लेकिन स्टेट पीसीएस में जहाँ 50 शब्द में या 100 शब्द में इसमें क्वेश्चन आता है या 20 शब्द में आता है, वहां पर ये पूछा जा सकता है। तो भारत विस्तार दोस्तों और कुछ नहीं है, वर्चुअली वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। दोस्तों इसके नाम से स्पष्ट है कि ये क्या एक वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम है, एक तरह से ऑनलाइन सिस्टम है दोस्तों, डिजिटल प्लेटफॉर्म है टू असेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी लेने के लिए दोस्तों एक तरह से क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो आप इसकी फुल फॉर्म याद रखें, भारत विस्तार वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम टू असेस एग्रीकल्चर रिसोर्सेज। दोस्तों ये बजट में काफी इसकी चर्चा में रहा था। इसका अनाउंसमेंट बजट 2026-27 में हुआ था। मतलब बड़ा जल्दी सोचो, 1 फरवरी को तो क्या आया था, बजट आया था, और 17 फरवरी को दोस्तों इसको लॉन्च कर दिया गया। तो बड़ा जल्दी इसमें गवर्नमेंट करी, नहीं तो जनरली बजट में कोई अनाउंसमेंट होता है उसको 4-6 महीने दोस्तों लगता है ना, उसको 4-6 महीने लगता है एग्जीक्यूट होने में। लेकिन इसका बड़ा जल्दी किया। तो ये बेसिकली जो ये भारत विस्तार एआई टूल है, इसको दोस्तों अनाउंसमेंट बजट 2026 में जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी ने इसको अनाउंसमेंट किया था। साथ में दोस्तों इस कार्य के लिए 150 करोड़ रुपए का क्या किया गया था, 150 करोड़ रुपए का बजट भी एलोकेट किया गया था। अब मैं बार-बार आपको बता रहा हूँ भारत विस्तार है क्या? तो भारत विस्तार विस्तार दोस्तों और कुछ नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई बेस्ड एक क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मल्टीलिंगुअल टूल है फॉर एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए दोस्तों क्या है, ये एआई बेस्ड एक मल्टीलिंगुअल टूल है। ये मल्टीलिंगुअल इसलिए कह रहे हैं दोस्तों, ये कई सारी भाषाओं में इसको जानकारी देगा। अभी शुरुआत में इसकी शुरुआत हिंदी इंग्लिश से हुई है, लेकिन भविष्य में इसको 12 से 15 भाषाओं में भी इसको ले जाने की प्लान है। बेसिकली और कुछ नहीं, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान एक सिंगल फोन कॉल के माध्यम से दोस्तों कई सारी प्रकार की जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जानकारी हैं वो प्राप्त कर सकेंगे। तो वो क्या करेंगे, इजीली डिसीजन ले पाएंगे। तो इट्स यूज इज एक्सपेक्टेड टू इनहेंस फार्म प्रोडक्टिविटी। भाई इसके प्रयोग से क्या होगा, कृषि क्षेत्र में प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इनेबल बेटर डिसीजन फॉर फार्मर्स एंड रिड्यूसिंग। फार्मर को क्या करना पड़ेगा, टाइम पे अगर सूचना मिलेगी तो बेटर डिसीजन ले पाएगा, और ओवरऑल क्या होगा इससे दोस्तों, जो खेती में जो जोखिम है उसको कम करने में मदद मिलेगी। बेसिकली ये कैसे काम करेगा दोस्तों, तो ये क्या करेगा दोस्तों, कस्टमर को एक तरह से क्या होगा, हम फोन कॉल पे दोस्तों नहीं लेते क्या, मोबाइल में 198 पे कॉल करें और कई सारी सूचनाएं हम ले लेते हैं। तो इसी प्रकार से दोस्तों ये फार्मर्स को क्या करेगा, कई सारे मुद्दों पर सूचनाएं उपलब्ध कराएगा, वो जैसा सूचना चाहेगा उस हिसाब से। तो इट विल प्रोवाइड कस्टमाइज्ड एडवाइजरी सपोर्ट रिलेटेड टू, किस क्या क्या सूचनाएं पैदा करेगा, वेदर के बारे में। कोई किसान सीधा एक मोबाइल नंबर डायल करेगा और उसको लोकल वहां पर क्या वेदर की स्थिति है वो बता सकेगा। मार्केट प्राइस, वर्तमान क्रॉप्स के फसलों के दाम क्या चल रहे हैं वो बता सकता है। पेस्ट एंड डिजीज, जो एग्रीकल्चर में क्या-क्या पेस्ट मतलब डिजीज़ेज़ होती है, क्या-क्या उनका कंट्रोल का इलाज है, ये सब के बारे में। सॉइल हेल्थ के बारे में, सॉइल की उस एरिया में क्या कंडीशन है, क्रॉप मैनेजमेंट के बारे में, एंड इन्फॉर्मेशन ऑफ मेजर गवर्नमेंट स्कीम। साथ-साथ में दोस्तों जो गवर्नमेंट भारत सरकार की जितनी बड़ी स्कीम है, चाहे वो पीएम किसान हो, चाहे वो कोई अन्य स्कीम्स हो, इन सब के बारे में दोस्तों यहाँ पर इजीली क्या कर सकता है, ये जो बोट है या जो टूल बनाया गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल, ये आपकी मदद करेगा, किसानों की मदद करेगा। इसके लिए दोस्तों किसानों को कुछ नहीं करना, सिंपल एक डायल करना है 155261। तो ये इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों, जल्दी बहुत काम आने वाला है। हालांकि दोस्तों इसकी शुरुआत हुई है, अभी इसको धीरे धीरे इंप्लीमेंट होगा, क्या इसका धीरे धीरे क्या इम्पैक्ट होता है वो तो भविष्य में हमको देखने को मिलेगा।
दोस्तों ये पूरा न्यूज़ थी। आई होप आपको समझ में आई होगी। हम जल्द मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद दोस्तों।